बहुत समय से मेरे वीडियो में कमेंट बहुत सारा आ रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था, तो एक-एक क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे समय लग जाता है। इसी कारण से मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने में ईज़ी होगा और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। तो वन बाय वन करके मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, जिसका मैं आंसर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहला चीज़ कि जो हिमांशु जी थे, उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि 1 टन एसी हॉट एंड कूल कौन-सा लें हम? तो सबसे पहले हिमांशु जी को मैं ये बताना चाहूँगा, हॉट एंड कूल अगर आप एसी लेना चाह रहे हैं तो 1 टन का नहीं लेना, आप लोगों को 1.5 टन का लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा प्राइस का डिफरेंस होता है, तो 1.5 टन ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब कंपनी कौन-सा लेना है, तो कंपनी आप नॉर्मली एलजी का ले लीजिए। एलजी का हॉट एंड कूल एसी बहुत ही बढ़िया होता है, लॉन्ग टाइम चलता है, परफॉर्मेंस काफ़ी गुड है, सर्विस फास्ट मिलेगा। तो आप एलजी के 1.5 टन के एसी की तरफ जा सकते हैं। आपको गर्मी में भी भाई ठंडा मिलेगा और ठंडा में आपको बहुत अच्छे तरीके से गर्मी देखने को मिल पाएगा। तो एसी काफ़ी बढ़िया है और आप उस एसी की तरफ ईज़ी वे में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषि भाई ने, उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि ऑडियो यूनिट का नॉइज़ लेवल क्या होता है? तो उनको ये सवाल था, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, ऑडियो यूनिट जो हमारा रहता है, अलग-अलग मॉडल का अलग-अलग नॉइज़ रहता है, ठीक है? अब कितना डीबी रहता है ये मैं कंफर्मेशन एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ही है कि जो मॉडल के बारे में बताऊंगा, दूसरा एसी के मॉडल में नॉइज अलग होगा। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग कंपनी में भी अलग अलग नॉइज लेवल होता है। तो मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूंगा, किसी एसी में आप लोगों को 39 डीबी नॉइज लेवल रहता है, किसी में 42 डीबी नॉइज लेवल रहता है। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग कंपनियों में नॉइज लेवल भी चेंज होता है। तो नॉर्मली एक मान के चलिए आप 39 डीबी या फिर 41 डीबी नॉइज लेवल आप लोगों को ज़्यादातर एसी में देखने को मिल पाएगा। तो इनका क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन बहुत सारा आया है भाई, कि डैकिन एसी कब न्यू मॉडल आएगा? तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अभी तक डाइकिन का लेटेस्ट एसी नहीं आया है, जो कि 2023 के 2024 का मॉडल है। 2024 का जो मॉडल है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है डाइकिन की तरफ से। ऐसे नॉर्मली मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को मार्च से अप्रैल के बीच में आपको डाइकिन का न्यू एसी देखने को मिल पाएगा, जो कि 2024 का मॉडल है। ये मैं कंफर्मेशन के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर बार की तरह मार्च से अप्रैल के बीच में आपको बहुत ही आसानी से डैकिन का न्यू मॉडल देखने को मिल पाएगा, जो कि 2024 का मॉडल होगा। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल होगा भाई। और लेटेस्ट मॉडल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को न्यू न्यू फीचर्स भी देखने को मिल पाएगा इसी में। एक मिस्टर भाई करके कमेंट किए हैं, उन्होंने ये इस क्वेश्चन किया है कि एलजी वर्सेस डैकिन में 1.5 टन 5 स्टार एसी कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन से कंपनी की तरफ हमें जाना चाहिए? तो उनको मैं क्लियर बताना चाहूंगा भाई, कि दोनों एसी जो आप नाम लिए, दोनों तगड़े एसी है, दोनों काफी बढ़िया है, परफॉर्मेंस काफी गुड है। मुझे तो ओवरऑल दोनों का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगता है। जहां पर भी मैंने कंप्लेन अटेंड किया या फिर उसका इंस्टॉलेशन किया है, कूलिंग में कोई इशू जल्दी मुझे देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन इन दोनों में भी अगर आप कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, एक एसी लेने के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप डाइकिन की तरफ जा सकते हो। लेकिन डाइकिन के एसी लेने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग आप डाइकिन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। अगर डाइकिन का सर्विस सेंटर उस जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको एलजी एसी की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली मिल गया होगा। इसके अलावा एक विकास भाई करके है, उन्होंने भी कमेंट किया है कि उनका कमेंट ये है कि जो हम लोग एसी इंस्टॉल करते हैं इंडोर यूनिट, उसका जो आउटडोर यूनिट रहता है और उस आउटडोर यूनिट का जो हम लोग स्टैंड लगाते हैं, क्या हमें पिलर में स्टैंड लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? पिलर कमज़ोर हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो बिल्कुल भाई, अगर आप पिलर में स्टैंड लगाते हो, तो उसका जो पिलर रहता है वो वीक हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जो ड्रिल मशीन से उसे छेद करते हैं, तो वो कमज़ोर हो ही जाएगा। आप एक पिलर में छेद कर रहे हो, मान के चलते कोई अपार्टमेंट में आप लगा रहे हो, आप एक पिलर में ऑडियो यूनिट का स्टैंड को लगा रहे हो और वहाँ पर एसी को हैंग कर देते हो। जो दूसरे टेक्नीशियन आएँगे, वो दूसरे फ्लोर में वो भी सेम वही काम करेंगे, तीसरे जो टेक्नीशियन आएगा वो भी उसके ऊपर वाले फ्लोर में वही काम करेंगे, पिलर में ही छेद करके वो अपना ऑडियो यूनिट को लगा देंगे। तो जो बिल्डर होते हैं वो मना करते हैं कि पिलर में एसी इंस्टॉलेशन नहीं करना है या फिर पिलर को कटिंग नहीं करना है। बिल्डर लोग इसी कारण से बोलते हैं कि सिर्फ एक फ्लैट में नहीं होगा, वो जो भी फर्स्ट फ्लोर में अगर वो इस तरह से लगाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जितना भी फ्लोर रहेगा सभी में सेम उसी प्रकार से आपका एसी लगाया जाएगा। तो आप एक अगर एक टेक्नीशियन है, तो आपको माइंड में ये रखना है कि पिलर को ना कटिंग करना है, ना ही ड्रिलिंग करना है। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो आप उस तरफ जा सकते हो, लेकिन कोशिश आप यही करें कि पिलर में ना ही ड्रिल करें, ना ही पिलर में कटिंग करें। क्योंकि जो बिल्डर रहता है उनका मना रहता है इसी कारण से कि भाई पिलर कमज़ोर हो जाता है। ये बिल्कुल हो जाता है भाई। ऐसे नॉर्मली आप किसी के घर में भी लगाने जाओगे, जो कि रेंट पे रहते हैं कोई भी जन, और उनका अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, तो जो घर के मालिक रहते हैं उनका भी आप
कहना सुनोगे कि वो भी यही कहते हैं कि भाई ज़्यादा दीवार में छेद वगैरह नहीं करना है, ना ही पिलर वगैरह को डैमेज करना है। क्योंकि उनको भी पता रहता है कि भाई पिलर वगैरह डैमेज करने से हमारा घर जो रहता है वो वीक हो जाता है। तो इस चीज़ का माइंड में रखना है कि अगर आपके पास स्पेस है, आपको लगता है कि दूसरी जगह ऑडियो यूनिट लगाया जा सकता है, स्टैंड उसका, तो ईज़ी वे में आप लगा सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर तो भाई आपको पिलर में ही लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। 4-5 मैंने कमेंट उठाया था कमेंट सेक्शन से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बिल्कुल पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।